गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय हो। अब हम साई चरित्र के माध्यम से प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं गुरु की कृपा से। साई चरित्र का चौथा अध्याय का कुछ अंश हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसका आप लोग अवलोकन करें, आनंद लें, प्रवचन का आनंद लें, सत्संग का आनंद लें। प्रवचन का बोल है कि साईं बाबा ने इस संसार रूपी भवसागर को पार कर लिया था, मैंने इस पर विजय प्राप्त कर लिया था। साईं बाबा जिस पर विजय करना इतना दुष्कर है कि सरलता नहीं है। हम चाहे पूरी जनता चाहे कि इतना सरल है, भवसागर रूपी संसार पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि माया इतना नागिनी है कि हमें हमेशा छल कपट कर कर इस संसार रूपी भव दलदल में गिराती रहती है। बहुत परिश्रम करने पर योगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, रातों दिन आत्म ध्यान में परमात्मा ध्यान में लगे रहते हैं। कचित मात्र संसार में अपने मन को जाने नहीं देते हैं, तब इस संसार पर विजय प्राप्त करते हैं। और हमारा मन तो हमेशा संसार में ही है। हमारा मन कहाँ है? भगवान में थोड़े है। हमारा मन कहाँ है? संसार में है। आज जिसके मन में संसार है तो माया के दलदल में है। जिसके मन में भगवत भक्ति है, भगवान है, भगवत तत्व का अनुभव करता है, भगवत तत्व का ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो भगवान में है कि नहीं? जिसका मन भगवत भक्ति में लगा हुआ है और भगवान का दर्शन पा रहा है तो भगवान में है। और जिसका मन भगवान में है वही भवसागर से विजय प्राप्त कर सकता है। जिसका मन हमेशा संसार में ही लगा हुआ है और संसार के ही छल कपट में अपने को जीवन बिता रहा है, उस संसार को ही अपने को प्राप्त कर अपने को महान समझ रहा है, तो भव दलदल में फंसा हुआ है। खूब माया को इकट्ठा कर रहा है, वो भव दलदल में फंसा हुआ है। उसको माया दिखाई दे रही है, भव दलदल है। जिस व्यक्ति को माया ही दिखाई दे रही है वो भव दलदल है। जिसको ब्रह्म दिखाई दे रहा है वो माया के भव दलदल से बाहर निकल रहा है। जो रातों दिन अनवरत चिंतन ध्यान धारणा समाधि लगाता है, हमेशा भजन में मस्त रहता है, हमेशा अंतर्मुखता ब्रह्म योगिता का हमेशा अभ्यास करता है, अंतर्मुखता का हमेशा अभ्यास करता है, ब्रह्म में पहुंचता है, वही व्यक्ति माया के दलदल से पार उतरता है, दूसरे के बस का नहीं है। तो साईं बाबा ने माया के दलदल से बाहर निकल चुके थे, माया पर विजय प्राप्त कर लिए थे। माया पर विजय प्राप्त करना इतना सरल बात नहीं। आज जो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति जो है सद्गुरु होता है। वह व्यक्ति कौन होता है? सद्गुरु। वो लोगों को परमात्मा से मिला सकता है। जो माया पर विजय प्राप्त कर लिया है वही परमात्मा को पाता है और परमात्मा से मिलाता है, और उसे ही सद्गुरु कहते हैं। ऐसे नहीं कि पोथी बांट लिया है
रामायण का ज्ञाता है, गीता का ज्ञाता है, उपनिषद और वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, पोथी खिल पढ़ा हुआ है और अपने को सदगुरु नाम से संबोधित कर रहे हैं, मैं भी सदगुरु हूँ, तो कदापि सदगुरु नहीं। सदगुरु एक स्थिति का नाम है जो माया पर विजय प्राप्त कर कर आत्म स्थित हो जाता है, ब्रह्म स्थित हो जाता है, स्थिति प्रज्ञ हो जाता है, उसे सदगुरु कहते हैं। तो बाबा ऐसे महापुरुष थे जो माया पर विजय प्राप्त कर लिए थे, उन्हीं की कथा हम कहने जा रहा हूँ, उनका ही चरित्रों का गुणगान करने जा रहा हूँ सही चरित्र के माध्यम से। आप लोग इसका रसास्वादन करें कि वाकई में हम कैसे माया पर विजय प्राप्त करेंगे और भव दलदल से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हमारी आत्मा इस देह बंधन से छूटकर परमात्मा बंधन में बंध जाएगी। अब सही चरित्र का आप लोग अवलोकन करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की। अध्याय 4 साईं चरित्र से। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। देखिए, साईं बाबा शांति उनका आभूषण था, ज्ञान का साक्षात प्रतिमा थे और इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर लिए थे। माया मुक्ति उनके चरणों में लेटी थी। जो विजय प्राप्त कर लेता है, मुक्ति उनके चरणों में लेटती है। मुक्ति की आकांक्षा नहीं करते हैं, वो दूसरों को मुक्ति देने के सामर्थ्य रखते हैं और दूसरों को चाहे तो परमात्मा तत्व से मिला सकते हैं, परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं, इतना समर्थ होता है। तो साईं बाबा का शांति उनका आभूषण था। और बताइए कि भाई शांति आभूषण कैसे होगा? कौन आदमी शांति पा सकता है? कौन आदमी शांति पा सकता है? ये दुनिया में कोई शांति है? किसी के पास शांति है? ये दुनिया में बहुत से व्यक्ति है, किसी के पास शांति नहीं है। शांति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होता है, जो भव सागर रूपी संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी के पास शांति है। जो जान लेता है यह माया है, यह परमात्मा है, यह संसार है और ये संसार का बंधन है, इस बंधन से अलग होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है, माया की चाल को जान जाता है और माया रूपी दलदल से बाहर निकल जाता है, उसे ही शांति मिलती है, दूसरे को नहीं। वो अपनी आत्मा को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो संसार हूँ नहीं। हमको घर की जरूरतें नहीं है, हमको द्वार की जरूरतें नहीं है, हमको पैसे की जरूरत है। मैं तो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को पैसा रुपया घर द्वार की क्या जरूरत है? जब ऐसे वो व्यक्ति जान लेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस संसार रूपी दलदल से पार निकल जाता है, उस व्यक्ति को शांति उसका आभूषण हो जाता है, क्योंकि वह संसार में कुछ पाने की जरूरत नहीं है। पाना था तो पा लिया, भाई पाना था, उसको ईश्वर प्राप्ति था, ईश्वर को प्राप्त कर लिया। जब ईश्वर को, सारी दुनिया को बनाने वालों को प्राप्त कर लिया है तो उसके पास शांति होती है। ऐसा नहीं कि भाई हम पोथी पढ़ लिए हैं और शांति मिल गई।
और अपने को सदगुरु नाम से संबोधित करते हैं कि मैं सदगुरु हूं और शंकराचार्य भी हूं। जब तक हम आत्मा में स्थिति नहीं सीख, शांति का मतलब एक स्थिति, साधना की एक स्थिति है, गहनतम स्थिति को नाम है शांति। ऐसा नहीं कि भाई हम पोथी पढ़ लिया हूं शांति हूं, हम सदगुरु हूं शांति हूं, हम शंकराचार्य हूं शांति हूं, काम क्रोध राग द्वेष हमारे अंदर भरे हुए हैं हम शांति हूं, तीन गुण के अंतराल में हो शांति हूं। गीता क्या कहता है? त्रय गुणा वेदा वर्धता नस्त्रय गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद तीन गुण तक ही बात करते हैं, निस्त्रय गुण भव अर्जुन। माने तीनों गुण से वेद के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। गीता कहती है हम देखता हूं संत अपने में ही राग द्वेष में उसके पास वो बोलता है, वो थोड़ा बोलता है, कोई शंकराचार्य जगत गुरु को बोल दिया, कोई शंकराचार्य दूसरे सदगुरु को बोल दिया, ये अपने में कटाक्ष करते हैं और सदगुरु नाम से संबोधित है। उनके पास शांति नहीं है, क्योंकि शांति तत्व तक पहुंचे नहीं है। शांति उसी के पास, साईं बाबा को हमेशा शांति ही उनका आभूषण था, क्योंकि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए थे। त्रैगुण वेदा वर्धता निस्त्रय गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, तीन गुणों से बाहर निकल, वेद के कार्य क्षेत्र से बाहर निकल, निस्त्रय गुण भव अर्जुन। माने इस क्षेत्र से बाहर निकलो। तो अर्जुन क्या कहता है कि इससे बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा? जो तीन गुण से बाहर निकलता है वो ब्रह्म को जानता है। जो वेद के कार्य क्षेत्र से बाहर निकलता है वो ब्रह्म को जानता है। अब बताइए, जो वेद के कार्य क्षेत्र से बाहर निकलेगा, और दुनिया जो है संत वेद में ही फंसे हुए हैं। गीता क्या कहती है? त्रैगुणा वेदा वर्धता नस्त्रय गुण भव अर्जुन। इस वेद के कार्य क्षेत्र से आगे निकल, और जो बाहर निकलता है ब्रह्म को जानता है, वही विप्र है, वही ब्राह्मण है। आजकल तो ब्राह्मणों की होड़ लगी हुई है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं। गीता शास्त्र को देखते ही नहीं है लोग कि गीता क्या कहती है। जो वेदों के कार्य क्षेत्र से, जो तीन गुण के कार्य क्षेत्र से आगे निकलकर परम निष्कर्म्य स्थिति में पहुंचता है, वह ब्रह्म को जानता है, वह व्यक्ति विप्र है, ब्राह्मण है। आज हम ब्राह्मण हैं, आज हम ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण ही कथा बात सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बात सकता है। इसी में फंसे हुए सारे संत ऐसे दिखाई देते हैं कि भाई कथावाचक की तीन गुण के ही अंतराल में, तीन गुण से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जब तीन गुण से बाहर निकलेंगे तो ब्रह्म को जानेंगे, और जब ब्रह्म को जानेंगे तो विप्र है, और जो विप्र है उसी के पास शांति है। बाबा विप्र थे, ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण थे, और जो कर्म से ब्राह्मण होता है वही विप्र है, उसी के पास शांति है, और उसी के पास शांति आभूषण है, दूसरे के पास नहीं है। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दान वीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। देखिए, दान वीरों में राजा कर्ण के समान दानी थे। राजा कर्ण इतना महान दानी था कि उसकी गाथा आज लोग भी गाते हैं। लेकिन राजा कर्ण ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुआ था, संसार में दानी थे। उसके पास अध्यात्म नहीं था, ब्रह्म नहीं था, ईश्वर नहीं था, उसके पास सिर्फ दान था।
साईं बाबा उस राजा संसार की वस्तुओं को तो दान करते ही थे, लेकिन ब्रह्म को दान करते थे, ब्रह्म को लखाते थे, ब्रह्म को दिखाते थे, ईश्वर से मिलाते थे, मुक्ति देते थे, मुक्ति दान करते थे। ये दान राजा कर्ण के समान दानी से भी आगे का दान है, जो भाव दलदल से निकालकर ब्रह्म में स्थिति दिला दे, ये सबसे बड़ा दान है। साईं बाबा ऐसे दानी थे। तो दान तो भाई भौतिक वस्तु दे, और इसमें यह भी बात है कि दान की आकांक्षा कौन कर सकता है? जिसके भीतर दान बसता है कि मैं हमेशा दान करूं, वही व्यक्ति दान कर सकता है। साईं बाबा तो इस दान से आगे निकल चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि भाई इस संसार में सब मिथ्या वस्तु है, शाश्वत वस्तु है नहीं। शाश्वत हमारी आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, मैं हूँ, और इसके अतिरिक्त कोई शाश्वत वस्तु नहीं है। जो सत्य को जान लेगा तो वो तो दान करबे करेगा, जो सत्य वस्तु में स्थित हो जाएगा वो तो दान करबे करेगा। इसलिए साईं बाबा राजा कर्ण के समान दानी थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी, सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। देखिए, यही की वस्तु उनके भीतर नहीं था कि मुझे मकान बनाना है, घर बनाना है, द्वार बनाना है, खूब बिल्डिंग खड़ा करना है। बिल्डिंग खड़ा कौन करेगा? जो ब्रह्म को नहीं जानेगा। वो जानता है कि भाई हमारा ये शरीर भी तो एक मकान है। समझ रही? आपका शरीर क्या है? आत्मा का मकान है, जो इसमें आत्मा निवास करती है। और जब आत्मा का वो जान लेता है कि भाई हमारी आत्मा का ये मकान है, इस मकान में मैं रहता हूं, तो दूसरा मकान दुकान क्या करेगा भैया? जब आप जान लोगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा की कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, कोई भोजन की जरूरत नहीं है, ईश्वर की भोजन की जरूरत है। ईश्वर तो कण में व्याप्त है, हर जगह है। वो तो खाली श्रद्धा सुमन चाहता है। ईश्वर का भोजन क्या है? श्रद्धा, भक्ति। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति करते हैं उससे खुश होता है, वही उनका भोज्य पदार्थ है। खाकर प्रसन्न होता है और उसे मुक्ति देता है। ईश्वर का भोजन क्या है? अनाज है, पानी है। तो ये मनभोग 4 कुंटल मनभोग बना देना ये भोजन नहीं है। भोजन प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है। इससे प्रसन्न होकर इस आत्मा को ब्रह्म में स्थिति दिलाता है। जब खुश होता है, आपके भोजन से खुश होता है, भोजन माने भक्ति, आपके भक्ति से खुश होता है, तो आपको मुक्ति देता है ईश्वर। ईश्वर का भोजन यही है। वो तो आनंद स्वरूप है, उसके आनंद की क्या जरूरत है? इसलिए साईं बाबा आनंद स्वरूप थे, आत्मा स्वरूप थे। इसलिए उनको एक वस्तु छू नहीं सकती, माने संसार उनको छू नहीं सकता था। आजकल जो संत है संसार की ही कामना में फंसे हुए हैं। आगे चलिए। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। देखिए, उनका हृदय शीशे की तरह उज्जवल था। किसका हृदय शीशे की तरह उज्जवल रहेगा? जिसके भीतर कंजास नहीं रहेगा, जिसके मन में कंजास नहीं रहेगा। कंजास आप लोग समझती हैं? कंजास किसे कहते हैं? छल कपट को कंजास कहते हैं, काम क्रोध लोभ को कंजास कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष को कंजास करते हैं। आजकल का संत जो है कंजास में ही उलझे हुए हैं। अपने को जगत गुरु और शंकराचार्य भी कहते हैं।
कंजास भरा हुआ है और जगत गुरु कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भैया उस स्थिति पर पहुंचो और अपने को जगत गुरु कहो। उस स्थिति पर पहुंचो जो पहले का आदि शंकराचार्य थे, उस स्थिति पर पहुंचो और अपने को शंकराचार्य से संबोधित करो तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई काम क्रोध लोभ कंजास भरा हुआ है, अपने को सदगुरु कह रहे हैं। तो साईं बाबा का हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। किसका? जिसके भीतर कोई कामना न हो, जिसके भीतर कोई लोभ न हो, जिसके भीतर कोई अहंकार न हो, जिसके भीतर हम बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा भावना न हो। वो जानता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ और हर कण कण जगत में, हर दिलों में, हर जीव जंतु में वही ब्रह्म का प्रसार है। ऐसे व्यक्ति का हृदय कैसा होगा? उज्जवल होगा। किसी को ऊंच नीच नहीं देखेगा, उसका का हृदय उज्जवल होगा। मैं बड़ा हूँ एक प्रकार का ये भी कंजास है, क्योंकि सबके भीतर एक ही ब्रह्म का प्रसार है। सिर्फ योग्यता का अंतर है कि भाई वो ब्रह्म को नहीं जानता है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म में स्थिति पा लिया हूँ। वो भी चल रहा है, एक दिन पाकर मेरे ही स्थिति वाला पुरुष हो जाएगा, महापुरुष हो जाएगा। तो जो देखता है सबके भीतर की मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं आत्मा हूँ, वही आत्मा सबके दिल में है, उसका हृदय शीशे की तरह उज्जवल होगा। ऐसा नहीं कि भाई कंजास भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, मैं बड़ा हूँ। ऐसे व्यक्ति के लिए कभी शीशे की तरह उसका हृदय नहीं होगा। उसके पास छल कपट और पोथी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। देखिए, अमीर गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। ऐसा नहीं कि भाई बड़ा आदमी आ गया, भैया उधर अलग बालकनी स्टार्ट बैठा हुआ है, वहाँ स्टाफ बना दिया जाए। अमीर गरीब सब उनके साईं बाबा के सामने सब बराबर थे। साईं बाबा के निगाह में सिर्फ भक्त ही भक्ति समझता था। वो अमीर गरीब किसको बराबर दिखेगा? अमीर में भी देखता है कि वही ब्रह्म है और गरीब है उसी में वही ब्रह्म है। जब सब में ब्रह्म ही ऊंच नीच की भावना, जिस जो ब्रह्म ही देखता है, ईश्वर ही देखता है, तो उसकी नीची ऊंच नीच की भावना समाप्त होती है। जो ईश्वर को नहीं देखता है उसके अंदर छल कपट और ऊंच नीच की भावना होती है। इसलिए साईं बाबा किसी को ना बड़ा समझते थे, ना किसी को छोटा समझते थे, सबको एक समान समझते थे। चाहे करोड़पति आ जाए, चाहे अरबपति आ जाए, चाहे एक साधारण भक्त भी आ जाए, साधारण कोई भी जीव आ जाए, वो सबको एक समान देखते थे। कौन देख सकता है? जीव ब्रह्म तक पहुंचा है। जो ईश्वर तक पहुंचा नहीं रहेगा तो अपने को बड़ा मानेगा कि मैं बड़ा हूं। आगे वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते। देखिए, बाबा सबसे मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि सब में एक ही ब्रह्म का प्रसार देखते थे। अब लोग कहेंगे कि बाबा नर्तकियों का नृत्य भी देखते थे, ये तो छल कपट वाले थे भाई। ये नाच गाना देखेगा तो छल कपट समझेगा कि नहीं भैया? है रस लेता है तभी तो उसको देखता है। ऐसा होगा कि नहीं? नहीं। जो ब्रह्म के पद को तो जो आत्मा बन बैठा है वो व्यक्ति नित्य देख सकता है, कुछ भी देख सकता है। वो ना देखे, आंख भी बंद करे तो पूरा ब्रह्मांड को देखता है। कहाँ क्या हो रहा है सब देखा। वो तो दिलकालदर्शी थे, वो तो बिना देखे ही देख सकते थे।
कि भाई कहाँ नृत्य हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। साईं बाबा हर जगह देख सकते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, नर्तकियों का नृत्य देखते थे। वो देखते थे कि मैं आत्मा हूँ, नर्तकी में भी वही ब्रह्म है। ये बाहर की दुनिया में ये नचल कपट और नृत्य गाना हो रहा है, रस अश्लीलता हो रही है और कुछ भी हो रहा है, लेकिन अंतर की दुनिया में नहीं हो रहा है। जो आत्मा में ब्रह्म में हो गया है उस व्यक्ति के लिए ये नृत्य या काली या स्वर्ग की अप्सरा कुछ भी नहीं। वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। इंद्रियों में गलानी होती है, बुराई होती है, मन में बुराई होती है, बुद्धि में बुराई होती है, लेकिन आत्मा में कैसे? जो आत्मा में पहुंच गया है वहां ना मन पहुंच सकता है, ना बुद्धि पहुंच सकती है, ना इंद्रिया पहुंच सकती है, तो उसको कैसे बुराई जा सकती है? वो बुराई के स्टेज से बाहर निकल गया। तेरे गुणात्मा माने 3 गुणों से बाहर उठकर निकल चुका है, तो वह नर्तकियों का नर्तकी देख सकता है और निर्भय रह सकता है कि मैं आत्मा हूं और यह शरीर जो है नशवान पदार्थ है, एक दिन तो मरना ही है। इसलिए वो संभाषण निर्भय होकर कहते थे कि भाई ये शरीर का नाश होना है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो कभी नाश ही नहीं हो सकता। जो निर्भय तत्व आत्मा में पहुंच जाएगा वही व्यक्ति निर्भय रह सकता है। बाबा निर्भय होकर संभाषण करते थे। इतना सब कुछ होते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। देखिए इतना करते हुए, नित्य गाना सुनते हुए समाधि भंग नहीं थे। अब ये पूछेंगे कि भाई समाधि तो भाई संसार को त्याग कर अंतर्मुख होकर ब्रह्म में लीन होना पड़ता है, तो उनकी समाधि कैसे भंग नहीं होती होगी? क्योंकि उनके समाधि की कोई जरूरतें नहीं रहती थी। वो समाधि स्वरूप थे, ध्यान स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूप थे। जो समाधि स्वरूप है तो उसको समाधि लगाने की क्या जरूरत है? इसलिए उनकी समाधि भंग नहीं होती थी। हो गई। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।